हालेलुया, प्रेज गॉड। और बल्कि आज हम कहेंगे होशैना, होशैना इन द हाईएस्ट, होज़ैना इन द हाईएस्ट। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज जो है बड़ा खूबसूरत दिन है। पूरी दुनिया में जो है खजूरों वाला अतवार जो है वो मनाया जा रहा है, पाम संडे। और आज ही मैं देख रहा था मार्टिनपुर में बहुत बड़ा जुलूस जो है वो निकला हुआ है, फेसबुक पे डाला, फिर उसके बाद लाहौर में देखा, फिर उसके बाद दूसरी जगहों पे देखा। तो मकसद ये है कि खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज जो है हम पाम संडे जो है मना रहे हैं। और मेरे दिल में खुदावन ने डाला कि मैं आज पाम संडे के बारे में जो है थोड़ी सी बात करूं, मैसेज दूं, और खुदावन के कलाम में से हम लोग जो हैं वो पाम संडे के बारे में जो है वो देखेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या कहता है। लेकिन आज जब पाम संडे का जब हम जिक्र करते हैं, खजूरों वाले इतवार का जब जिक्र करते हैं, तो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है गधे का। ठीक है, क्योंकि ख़ास उस पर अभी हम जिक्र करेंगे। तो बल्कि मैं कहूँगा कि पाम संडे वाले दिन, खजूरों वाले दिन जो है खुदावंद यस्सु ने गधे को इस्तेमाल किया। तो आज जो मैसेज जो है वो है गधा खुदावंद के प्लान में। ठीक है, गधा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था जो खुदावंद ने प्लानिंग जो है वो की है, और इसको देखेंगे। क्योंकि आज जब हम देखते हैं, पहले मैं चाहूँगा कि मैं जो है वो आपके साथ कलाम जो है वो शेयर करूँ। ये लूका रसूल की अंजील में से जो है हम लोग देखेंगे, उसका 19 बाब 28 आयत जो है जो हम पढ़ते हैं। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यानी ख़तरा भी था, लेकिन इसके बावजूद यस्सु ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि वो क्या किया, वो ही वेंट अहेड। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफिगे और बैतअनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस वो भेजे गए थे। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे, तो उसके मालकों ने उनसे कहा, इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और उसको यस्सु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर बिछाकर, उस बच्चा पर डालकर यस्सु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछा जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उनसे कहा, आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आज इस मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद, वंस अगेन तूने ये हमें टाइम दिया, तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदावंद, जब खुदावंद तेरा कलाम जो है वो भेजा जाता है, तो खुदावंद ये हमारे लिए बायस बरकत हो, और जिस मकसद के लिए भेजा जाए उसको पूरा करे। और आज हमारा मकसद ये है कि खुदावंद रूहें बचें, तेरे लोग जो हैं तेरी कुर्बत में आए, और हम सब लोग जो हैं वो अपने आप को तैयार करें, ताकि तू जब आए तो हवा में तेरा उड़कर इस्तकबाल करें। खुदावंद हमको सबको बड़ी बरकत दे। तेरा पाक रूह जो है वो हमारी मदद और सहायता करे, और खुदावंद हमारा उस्ताद बने, टीचर बने, और सीखने वाली रूह अता कर बड़ी बरकत है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब हम इस जगह पे पहुंचते हैं, तो हाँ जो है यीशु का फोकस जो है उसको देखेंगे कि किस जगह पे है। उसका फोकस इधर भी है, गधे को लेके आने के लिए भी है, पाम संडे की तरफ जो है उसका फोकस है, यानी यरूशलेम में दाखिल का
दाखिल होने का उसका फोकस है, शहाना तौर पे यीशु का दाखिल होने का शौक़ है, ट्रायम्फल एंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ ही महदूद नहीं, बल्कि उसका आगे फोकस जो है वो सलीब के ऊपर भी जो है वो फोकस है। तो यीशु इस वक्त हम देखते हैं कि 3.5 साल जो उसकी खिदमत थी वो पूरी हो चुकी थी। यीशु ने बहुत से बीमारों को अच्छा किया, मुर्दों को जिंदा किया, ठीक है, फिर लोगों के गुनाह मुआफ़ किए। और यही वजह थी कि जो मजहबी रहनुमा जो थे वो बहुत उससे नाला थे, नाराज़ थे, ठीक है, और जो है वो गुस्सा करते थे कि ये अपने आप को खुदा ठहराता है। तो आज फिर हम देखते हैं, फिर उनके में और ज़्यादा वो अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो यहूदी था, उसको लोग रबी कहते थे, यानी उस्ताद। और वो ऐसा होते हुए वो क्या करता था कि जो गुनाहगार हैं उनमें घुल मिल जाता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो कस्बी जो हैं उनके पास जो है चला जाता। फिर उसके बाद सब्बत जो है उस दिन वो काम करता, ठीक है, सब्बत वाले दिन जो है वो काम करना अकॉर्डिंग टू यहूदियों के वो रवा ना था, लेकिन वो उस दिन शफा देता। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, जितनी भी रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस यीशु को जो है वो पसंद जो है वो नहीं करते, और सारे के सारे जो है नाराज़ थे। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी नज़र में यीशु बहुत ज़्यादा बुनियाद प्रस्त था, रेडिकल था। बल्कि हम कहेंगे कि यीशु बहुत फंडामेंटलिस्ट था, यानी उसने जो भी काम किए वो रेडिकली जो है, यानी बड़े यानी बुनियादी तौर बुनियाद प्रस्त के तौर पे जो है वो किए हैं। और अगर हम देखें तो यीशु ने जो उन्होंने एक निज़ाम और रिचुअल और सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, उससे हट के यीशु ने जब काम किया तो फिर सारे के सारे उसके जो हैं वो खिलाफ हो गए कि ये तो हमारे इस तमाम निज़ाम को धर्म भरम कर रहा है और सारी दुनिया जो है इसका पीछा जो है वो कर रही है। तो ये था वो वजह कि उसके खिलाफ जो है वो हो गए। लेकिन आज हम देखना है कि यीशु ने अपने लिए ये शहाना दाखला जो है जानबूझ के जो है वो किया, क्योंकि आज हम देखेंगे लूका 6 बाब की 11 आयत में देखेंगे कि वो कितने खिलाफ थे यीशु के खिलाफ। लिखा है वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। यानी अब डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है, प्लानिंग शुरू हो गई है कि किस तरह उसको सलीब पे जो है वो चढ़ाया जाए, किस तरह उसको जो है ख़त्म किया जाए। आपको पता ये सारी गवर्नमेंट जो हैं, सारे रिलीजियस अदारे जो हैं, जब उनके ख़िलाफ़ को काम होता है तो वो उस शख्स को है वो किनारे पे करने की कोशिश करते हैं। और उस वक़्त भी था और आज भी जो है वो ऐसा हो रहा है। अब यीशु जो है वो बीमारों तक पहुँच रहा था, खोए हुओं को ढूंढ रहा था, जो लोग परेशान थे उनकी परेशानियां दूर कर रहा था, ठीक है, कस्बियों को बचा रहा था। और ये सारी चीज़ें जो हैं फ़की फरीसियों को जो है वो पसंद जो है वो नहीं। और मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, जब हम लोग भी रेडिकली काम करते हैं तो फिर लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते। मुझे याद है कुवैत में जब मैं बहुत ओपनली खुदा उनकी खिदमत करनी शुरू की और काफ़ी रूहें जो है वो बच रही थी, तो कई दफ़ा अंदर से ही जो है वो आया इल्ज़ाम कि देखो अभी हमने चर्च नहीं बंद करवाना, ठीक है, अब जो है इस तरह के काम जो है वो ध्यान से करो। मकसद ये है कि बात जो है वो हुई। तो ये इसको हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है। अब जो है 28 जो इसका लूका 19 बाब की उसकी 28 आयत को जो है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है लूका 19 बाब उसकी 28 आयत, दोबारा हम लोग जो हैं वो उसको पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला, यानी उसने परवाह नहीं की, आगे आगे जो है उसने चलने की जो है वो जुर्रत की है और कोशिश की कि उसने जाना था उस जगह पे। क्योंकि उससे पहले यूहन्ना 11 बाब 55 से 57 आयत तक जब हम देखते हैं तो मकसद ये उसको पकड़वाने के ऑर्डर जो हैं वो इशू हो चुके थे, ठीक है। इस जगह पे लिखा हुआ है यूहन्ना 11 बाब 55 से 57 आयत तक लिखा हुआ है, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और बहुत लोग ईद फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढते और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिन और फरीसियों ने
हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ लें। यानी उसको पकड़ने का जो है वो ऑर्डर इशू हो चुका था, इसके बावजूद यीशु जो है यरूशलेम की जो है आगे बढ़ा। ठीक है, हालांकि यीशु के शिगिर्दों ने भी उसको मना किया कि उधर जो है वो ना जाएं। ठीक है, और फिर यीशु जो है एक वक्त था कि उस वक्त को कहता था, जब मुझ से करता तो क्या कहता था, किसी को ना बताना। हत्ता कि अपने बारे यीशु कहता है, जब फिलिपी के कैसर या फिलिपी के मकाम पे आया और जब उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तो खुदा का बेटा मसीह है, तो उसको शाबाश दी। और फिर उसके बाद मत्ती 16 बाब की 20 आयत में यीशु सारे शागिर्दों को कहता है, ठीक है, कि क्या कहता है कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। यानी हाइडिंग में था, सीक्रेट तौर पे, ऑफ कोर्स ओपनली कर रहा था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था कि वो मसीह है। लेकिन आज वक्त आ गया है कि वो ओपनली जो है वो बता रहा है कि मैं ही मसीह हूं जिसका तुम लोगों को जो है वो इंतजार था। ये ठीक है। और यीशु के शिगिर्दों में से उस जगह पे हम देखते हैं, फिलिप्पी के मकाम पे, जिस जगह पे पतरस का मैंने हवाला भी दिया, 23 आयत में लिखा है, वजह क्या थी। पतरस उसको कहता है कि तू यरूशलेम ना जाना क्योंकि तुझे वहां कत्ल करेंगे। लेकिन उसी जगह पे आपको याद होगा कि यीशु ने कहा था कि आए शैतान मेरे से दूर हो। क्यों? क्योंकि वो रुकावट कोई भी बनता तो वो शैतानी रुकावट बन सकता था, इसलिए यीशु नहीं चाहता था कि वो उस जगह पे जो है यीशु जाना चाहता था, उसका जो है फोकस ही वही था। अब जैतून के पहाड़ बैतफिगे और बैतनिया में के नज़दीक पहुंचा तो उसको क्या किया, उसने शागिर्दों में से 2 को भेजा है कि जाएं और वो जो है इंतज़ाम करें। सामने के गांव में जाओ, गधी का बच्चा जो है तुम्हें मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। आप देख लें कि यीशु जो है वो जिंदगी का मालिक है, क्रिएटर है, कि आप गधी के बच्चे पे कभी कोई भी आप में से जो है बैठ के मुझे दिखाए। ठीक है, और आपने तजर्बा भी किया होगा या तजर्बा किसी को बैठते हुए देखा होगा कि वो बैठने नहीं देखा, लेकिन यहाँ जो पैदा करने वाला जो खालिक और मालिक है, जब वो उसके ऊपर बैठ गया है तो गधी के बच्चे ने भी फ़ख्र महसूस किया कि खुदावंद का शुक्र है कि ये मेरे ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, मैं भी इस लायक हुआ कि यानी खुदावंद के लिए जो है वो मैं इस्तेमाल जो है वो हो चुका हूँ। तो उन्होंने जैसा खुदावंद ने कहा था वैसा ही किया। लेकिन इसमें हमें जो है एक चीज़ नज़र जो है वो आती है, क्योंकि ये प्री प्लान था यीशु का, ये उसने प्री अरेंज जो है वो प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है। मैंने पहले क्या बोला कि अक्सर उसने कहा था कि किसी को ना बताना, लेकिन ये जब वक्त आया है तो ओपनली शो ऑफ जो है उसने कर दिया। ठीक है, इसमें उसने पासवर्ड, आज पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, यीशु ने उस वक्त ये पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर दिया और या कोड वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया। यानी कि जिस तरह जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ होती हैं ना, उसमें सारे कोड वर्ड और ये वो चलता है, यीशु ने उस वक्त जो है वो कर दिया और पासवर्ड जो है उनको दिया गया। और पासवर्ड क्या था, यीशु के पास जो है उनको कहा कि जब वो पूछें अगर तो क्या कहना है कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, और ऐसे ही उन्होंने किया। अब देखें, जब गए हैं उन्होंने नहीं परमिशन ली उनसे कि हम गधा खोलें या ना खोलें, उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। लेकिन यीशु ने घर वालों को पासवर्ड जो है वो पहले दिया हुआ था, या कोड वर्ड पहले दिया हुआ था कि ये लफ्ज़ वो बोलेंगे तो वो मेरे ही लोग होंगे। ठीक है, अब जब वो गए और उन्होंने जब वो गधे को खोला तो घर वालों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहने लगा खुदावंद को जब ज़रूरत है तो उन्होंने जो है वो आने दिया। यानी ओपन शो यीशु ने जो है वो किया है। लूका 19 बाब की 35 आयत में लिखा है, यीशु के पास लेकर आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डाल को यीशु को सवार किया। ये तरीकाकार था इसराइल में उस वक्त, जब भी बादशाह बनते थे तो उनको गधी के ऊपर सवार करके तो लेके जाते, और होशाना के नारे तो यीशु के लिए मारे गए, यानी नरसिंगा फूंका जाता था। मैं आगे आपके साथ आयतें जो हैं वो पढ़ता हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो है इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि यीशु के जो
पास था, यसू यानी यसू के पास कुछ कई चीज़ों पे कंट्रोल ना था, लेकिन कई चीज़ों पे कंट्रोल था। यानी अब ये जो चीज़ है, ये यसू ने खुद प्रिपेयर जो है वो की है, प्री अरेंज जो है वो की है, शहाना दाखिला। लेकिन कई चीज़ें जिन पे यसू का कंट्रोल ना था, यानी बैतलहम में उसका पैदा होना जो है उसके कंट्रोल में ना था, उसको मार देना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यानी कई चीज़ें जो ऑटोमेटिक खुदावंद ने जो है उसकी ज़िंदगी में जो है वो की हैं। और ये रिवाज था उस वक़्त कि बादशाह को गदी पे बिठाते थे। दूसरा सलातीन उसका 9 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। फिर उसके बाद अगर हम देखें पहला सलातीन उसका पहला बाब की 33 आयत में लिखा है, दाऊद बादशाह ने फरमाया, मेरे बेटे सुलेमान को, ठीक है, मेरे खच्चर पर सवार करो, और नरसिंगा फूंका और कहा कि सुलेमान जो है वो बादशाह है। आज ये लोग जो हैं, शिगिर्द जो हैं, उसी तरह ही ऐलान जो है वो कर रहे हैं कि यस्सु जो है वो बादशाहों का बादशाह है और वो शहाना तौर पे जो है वो दाखिल हो रहा है। ऐसे मसीहा जो है उस जगह पे दाखिल जो है वो हो रहा है। और लूका जो है वो तो इस जगह पे नहीं बताता यस्सु के बारे में, लेकिन जकरिया नबी जो है वो यस्सु के बारे में कितने 100 साल पहले जो है वो बता गया था कि यस्सु कौन है। जकरिया 9 बाब की 9 आयत में लिखा हुआ है कि आए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तेरा बादशाह यानी वो बादशाह के तौर पे उसको प्रिपेयर किया उन्होंने, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यानी वो पेशन गोई जो थी वो फुलफिल जो है इस जगह पे जो है वो हो रही है। यीशु गधे पर सवार है। वो कौन है? प्रिंस ऑफ पीस बन के इस जगह पे जो है वो आया है। पीस, सलामती का शहजादा जो है वो बन के आया है। और ये जगह वो है, यरूशलेम सालम जगह वो ही थी जिस जगह पे यस्सु पैदाइश 14 बाब के मुताबिक मलके सिद्के सालम के तौर पे जो है वो इस जगह पे रहा करता था और उसने खिदमत जो है वो की है बिफोर हिज इनकारनेशन, इससे पहले कि वो पैदा हो। ठीक है, यस्सु ने शो किया कि वही जो है वो मसीहा है। ठीक है, शिगिर्द कह रहे थे मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। अब यहाँ जो है वो हुशाना का लफ्ज़ जो है मार रहे हैं, नारे मार रहे हैं, हुशाना के नारे जो हैं वो मार रहे हैं। कई दफ़ा हम हुशाना के नारे मारते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हुशाना का मतलब क्या है। मैं पाकिस्तान में था तो अक्सर जगह पे मैं ये सवाल कर देता था, लेकिन अब सबको जो है चूँकि मैं सवाल नहीं कर सकता इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। हुशाना का मतलब है कि आए खुदावंद हमें बचा ले। ये ज़बूर 118 उसकी 25 आयत जो है वो जो है उस जगह पे जो है वो बोल रहे थे। इस जगह पे लिखा हुआ है, हुशाना का मतलब बताने लगा, आह आए खुदावंद हमें बचा ले, आह आए खुदावंद खुशहाली बख्श। मकसद ये वो हाय भर भर के लफ्ज़ बोल रहे थे। आज हमारे लिए तो खुशी का नारा है लेकिन उनके लिए ये दुख का नारा था, क्योंकि वो ऑपरेशन में थे। रोमी हुकूमत ने उनको दबाया हुआ था। बहुत सी हुकूमतें मुख्तलिफ तरीके से यहूदियों को, इसराइलियों को दबा के रखा हुआ था और वो आहें भर भर के कह रहे थे खुदावंद आ हमें जो है वो बचा। और दूसरी बात यह नबूवत जो है वो पूरी हो रही थी। लेकिन इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि जब वो दाखिल हो रहा है तो उस वक़्त जो है एक चीज़ को देखते हैं कि उसके क्या कह रहे हैं कि तू इनको डांट। जो फ़कीह फरीसी थे वो क्या कह रहे थे? इनको डांट, क्योंकि ये जो हैं ये इस तरह की बातें जो हैं कर रहे हैं। लेकिन यस्सु ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। इसीलिए बहनों भाइयों आज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं हमेशा खुदावंद की इबादत, हुसैना, हालेलुया के नारे मारते रहें। हम नहीं चाहते कि हमारी जगह पे पत्थर जो हैं वो चला उठें, बल्कि खुदावंद ने हमें अशरफुल मखलूक़ात जो है वो पैदा किया है। क्राउन क्रिएशन है हम लोग, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग जो हैं उसकी इबादत करें। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमेशा हालेलुया के नारे जो हैं मारते रहें। अच्छा, आज जो है हम लोग पाम संडे को देखेंगे कि यस्सु पाम संडे वाले दिन जो है वो क्यों गया। वजह ये थी उस वक़्त, आज अगर हम देखें तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ
शरीयत के मुताबिक, मिशना के मुताबिक या दूसरी किताबें जो हैं इस यहूदियों की, उनके मुताबिक जो बर्रा था, पास ओवर लैम्ब, जो कुर्बानी के लिए बर्रा दिया जाता था, वो लाजमी था 4 दिन पहले जो है वो यरूशलेम में लाया जाए, ताकि उसको काहिन जो हैं वो ऑब्जर्व करें कि क्या है, उसकी आंखें अंधी तो नहीं है, हड्डी को टूटी हुई तो नहीं है, ये काना लूंगा लूला लंगड़ा तो नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ब्लेमिश या कोई स्पॉट जो है वो दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, ताकि वो कुर्बानी के लिए जो है वो दिया जा सके। अब यस्सु खुदा का बर्रा वो भी 4 दिन पहले जो है उस जगह पे आ गया है ताकि आजमाया जाए। और आपने देख लो कि वो आजमाया गया है खुदा का बर्रा, वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, वो भी 4 दिन पहले जो है वो आ गया है। और कौन सा दिन था? पाम संडे। वो आया और आजमाया गया, फकियों फरीसियों काहिनों ने उसको आजमाया, पैंतूस पिलातूस ने आजमाया, हर एक ने आजमाया, हत्ता कि डाकू जो है वो भी कहता है कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपनी सज़ा जो है वो पा रहे हैं। यानी बुरे लोगों ने भी कह दिया कि उसने गुनाह जो है वो नहीं किया। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं आज कि खुदावंद जो है वो यस्सु जो है वो हमारे पास जो है वो आया हुआ है। थोड़ा सा दोबारा इसको वापस में जाता हूँ कि जब वो 4 दिन आजमाया गया, फिर उसके बाद आगे जाकर जो है कुर्बानी हुई है। तो इसको आज हम देखेंगे कि जब हम गुड फ्राइडे को समझते हैं कि वो कुर्बानी का दिन है, इसके हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से अगर हम देखें तो जुमेरात का दिन जो है वो बनता है। क्योंकि देख लें, संडे को यस्सु दाखिल हुआ, ठीक है, पाम संडे, इतवार वाले दिन, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे 4 दिन बनते हैं, और उसके अगले दिन जो है वो पास ओवर थी। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील कहती है कि जो फ्राइडे वाला दिन था वो हाई डे था। तो इसको आज खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरा इसका मतलब नहीं है इसके ऊपर कोई डिबेट देना, मकसद मेरा ये है कि आज यस्सु जो है वो हमारे पास जो है वो आया है। इसको दोबारा हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो दोबारा देखेंगे कि जब यस्सु आया है तो उस वक्त किस पे आया है? गधी के ऊपर आया है। वो किसी स्टालियन के ऊपर नहीं आया, किसी बड़े घोड़े के ऊपर सवार होकर नहीं आया। किसके ऊपर आया है? कि वो गधी के ऊपर सवार होकर जो है वो आया है, ठीक है। अब इसके बारे में यस्सु ने आगे यरूशलेम को जो है वो क्या कहता है, उसकी 41 आयत में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा, यानी यरूशलेम को देखा, तो उस पर रोया। और रोने का मकसद ये नहीं था कि आम रोया, यस्सु बिल बुलाया उसके ऊपर, सॉबिंग, बड़े जोर से जो है वो रोया है। और उसके बाद कहता है, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। यानी मकसद क्या है कि काश जब मैं आया हूं तो तू मुझे पहचान लेते। आज हमारे लिए भी मॉरल लेसन यही है कि यस्सु जो है वो आज गधी के ऊपर सवार जो है वो आया है एज ए प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा बन के हमारे दरमियान में जो है आया है। इधर लिखा, इंग्लिश में लिखा है, इफ यू हैव रिकॉग्नाइज द विजिटेशन। आज हमारी विजिटेशन के लिए जो है वो आया है, गधी के ऊपर सवार है। लेकिन बहनों भाइयों, जब यस्सु दोबारा आएगा, आप उसको पढ़ सकते हो मकाशवा 19 बाब की 11 आयत से आगे, कि घोड़े पे सवार जो है वो होकर आएगा। और जिस दिन घोड़े पे सवार होके आ गया, उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तौबा ताब कर लें। आज वक्त है, जब गधी पे आया है, पीस में आया है, अगर उसको हम सलामती का शहजादा मान ले, उसको अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, तो कल जब वो घोड़े पे सवार होके आएगा तो फिर क्या होगा? बल्कि हम उसके साथ होंगे दुनिया को जज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उससे पहले हमें, जब रैप्चर वाला दिन होगा, हमें अपने साथ ही ले गया होगा, पहला तसल्लीनी 4 बाब के मुताबिक। तो मकसद ये आज वक्त है कि यस्सु को रिकग्नाइज करें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें कि पीस में आया है, सलामती में आया है। लेकिन जब वो घोड़े पे आ गया तो फिर कोई वक्त जो है वो नहीं होगा हमें मुआफ़ी मांगने का। उस वक्त तो जजमेंट का टाइम होगा। तो बहनों भाइयों, आज वक्त है कि यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अगर वो आपके पास आया है पीस में, तो आज सलामती उसकी जो है आपके साथ है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।